हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनगणना के बारे में। ठीक है, हालांकि ये जनगणना हमने आपको जब 2016 का एग्ज़ाम था प्री का, उस समय मैंने पूरी पढ़ाई थी, लेकिन हम लोग रिवीजन के पर्पज़ से और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि उस समय छूट गई हों, तो उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जनगणना की जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो प्रमुख बातें हैं या प्रमुख आंकड़े हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हम उनको आपको पढ़ाएंगे। और इस प्रकार से जनगणना पर आपको इसी तरह से हम कुछ छोटे छोटे 5 मिनट या 7 मिनट के वीडियो कई सारे उपलब्ध कराएंगे और देखेंगे कि जनगणना से कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या हमारी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, आरओ का एग्ज़ाम 1 अगस्त को होने वाला है और पीसीएस का एग्ज़ाम 13 जून को होने वाला है। साथ ही जीआईसी प्रवक्ता भी है, तो वहाँ पर भी जीएस आएगा। और भी कई सारी परीक्षाएं हैं तो जहाँ पर जीएस में जनगणना के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, स्पेशली पीसीएस और आरओ के लिए। ठीक है, चूँकि जनगणना के प्रश्न हमेशा 4, 6, 8 क्वेश्चन हमेशा रहते ही रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, तो फिलहाल यही आंकड़े माने जाएंगे, तो इनको हम लोग करेंगे रिवाइज और देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी 4, 5, 6 वीडियो बनेंगे छोटे छोटे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जनगणना की, वो आपको हम यहाँ पर रूबरू कराएंगे उससे, और आपको बताएंगे कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही जो लोग समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है, मार्च लगभग बीत चुका है। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मात्र 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भी लूज मत होइए, जी जान से लगे रहिए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको सफलता मिल पाएगी। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल को सेट करिए। होली का त्यौहार है, जो भी है उसको मनाइए आराम से, या बन चुका है जो भी है। अब सब कुछ भूल भाल के 4 महीने एकदम से डेडिकेशन के साथ इस परीक्षा में जुट जाइए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपके पास नोट्स पहुंच गए होंगे, आपने नोट्स ले लिए होंगे। नोट्स अगर नहीं भी लिए हैं तो अभी भी आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। कैसे आप लेंगे? 6393350769। ठीक है, 63 93 350 769, इस नंबर पर क्या करना है, आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना है, जहां पर आपको सामान्य अध्ययन और हिंदी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना के नोट्स, महत्वपूर्ण आंकड़े, इकोनॉमिक सर्वे, बजट आदि जो भी परीक्षा संबंधित चीज़ें हैं, सारी आपको बैच में उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही आपको करंट की सीरीज भी एसबी एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप जाकर के उसको हल कर सकते हैं। करंट की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, यानी कि सब कुछ आपको दिया जा रहा है, कंप्लीट आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे भारत की जनगणना 2012 के बारे में, 2011 के बारे में, 12 कहाँ होती। और ये जनगणना आपको पता है कि प्रत्येक 10 साल पर होती है। ठीक है, प्रत्येक 10 साल पर, यानी 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हुई है, अब 2021 में होगी। ठीक है, और जो 2021 में जनगणना होने वाली है पूरी, वो डिजिटलाइज्ड होगी, यानी उसमें जो है पेपर कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सारे आंकड़े टैबलेट पर या मोबाइल पर, कंप्यूटर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पूरा एकदम से डिजिटल होगा। ठीक है, खैर वो तो बात की बात है, जब होगी तब देखा जाएगा, वो आंकड़े आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको 2021 की जनगणना ना पढ़ने पड़े और इसी जनगणना से आपका काम चल जाए। कहने का मतलब यह है कि इसी साल आप सिलेक्शन ले लीजिए, तो हो सकता है आपको 2021 की जनगणना पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, चलिए, तो भारत की जनसंख्या कुल कितनी है? जनसंख्या आपकी है 1,21,08,54,977। ठीक है, ये अंतिम आंकड़े आ चुके हैं। ठीक है, एक अनंतिम आंकड़े आते हैं और एक आते अंतिम आंकड़े। ठीक है, तो ये अंतिम आंकड़े जारी हो चुके, बहुत काफ़ी समय पहले हुए, अप्रैल में हो गए थे जारी। ठीक है, तो अप्रैल वही 2011 के बाद। ठीक है, तो उस समय क्या ना कि कुछ जिले ऐसे थे, पहाड़ी जिले, जहाँ पर जनगणना नहीं हो पाई थी, तो पहले अनंतिम आए थे, फिर अंतिम आए हैं। तो ये अंतिम हमारी जनगणना है। अब तो खैर हम लोग 135-36 करोड़ के आसपास हो गए हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें आंकड़े में अभी यही पढ़ना है। जो हमारी 10 की वृद्धि दर है वो है 17.7%। ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2014
2014 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये वाला प्रश्न आरओ एग्जाम 2014 में पूछा गया, अगर आप पेपर देखेंगे आपको मिलेगा ये, ठीक है। जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64%, ठीक है। जो हमारा जनघनत्व है, ठीक, वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हम भारत की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम यूपी का भी पढ़ेंगे। तो जनघनत्व हमारा है, जनसंख्या घनत्व जिसको कहते हैं, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई 1 वर्ग किलोमीटर जगह है, ठीक है, ये एक किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, तो क्या हो गया, ये 1 वर्ग किलोमीटर जगह हो गई, ठीक है। तो इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, 1 वर्ग यानी प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत में 382 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, इसी को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो ये आपका है भारत में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं, ठीक है। लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो आपका 943 है भारत का, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष में, देखिए 919। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि डाउन हो रहा है ये फिगर, इसलिए पूछा जाता है बार बार। शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात है आपका 919, और जो एडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, उनका लिंगानुपात है आपका है 943, ठीक है। भारत में साक्षरता दर है 73%, 73% है, ठीक है। हम अभी आपको ये भी पढ़ाएंगे कि कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, चाहे वो साक्षरता हो, चाहे वो जनघनत्व हो, मतलब ये सारी चीज़ें आपको हम राज्यों में भी पढ़ाएंगे कि किस राज्य में ज़्यादा है, किस राज्य में कम है, ठीक है, जो परीक्षा के लिहाज से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साक्षरता हमारी ग्रामीण में कितनी है, 67.8%, यानी कि 67.8%, और शहर में साक्षरता कितनी है, 84.1%, यानी कि शहर में हमारी जो साक्षरता लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। शहर में है 84.1% और ग्रामीण क्षेत्रों में है 67.8%, ठीक है। ये ऐसे आंकड़े ये आपको दिमाग में बैठाने पड़े, एकदम से रटने पड़ेंगे इनको, ठीक है, ताकि ये परीक्षा में मतलब पूछे जाते हैं, कभी ग्रामीण, कभी महिला, कभी पुरुष, कभी कुछ, इस तरह से पूछ लिया जाता है। और अगर साक्षरता की बात की जाए, अगर मेल फीमेल के हिसाब से, तो पुरुषों में साक्षरता ज़्यादा है, 80.9% है, और महिलाओं में आपकी है 64.6%, 64.6%, ठीक है। तो ये बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। टोटल कितनी, 73 महिलाओं में, 64.6 पुरुषों में, 80.9 शहर में, 84.1 ग्रामीण क्षेत्रों में, 67.8। ये आंकड़े आपको याद करने ही पड़ेंगे। जो हमारी शहरी जनसंख्या, जिसको हम नगरीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत में नगरीकरण कितना है, अर्बनाइजेशन 31.2%, यानी कि हमारे भारत की कुल जो जनसंख्या है उसमें से 31.2% लोग नगरों में निवास करते हैं, चाहे वो छोटे नगर हों चाहे बड़े नगर हों, इतनी जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.8%, यानी कि अभी भी लगभग 69%, 69% जनसंख्या हमारी गाँवों में निवास करती है। चूँकि तो आपको पता ही भारत गाँव का देश है, ठीक है, तो 68 जनसंख्या हमारी ग्रामीण क्षेत्र में यानी गाँव में निवास करती है। जो हमारी कुल जनसंख्या है उसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है, 51.47%, ठीक है। इसको यहाँ पर लिंक कीजिएगा, इन दोनों पॉइंट को, ठीक है। जो टोटल जनसंख्या उसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है, 51.47%, और महिला जनसंख्या है 48.53%, ठीक है, यानी कि महिलाएं कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं, ठीक। 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या कितनी है, 13.59%, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये 13.6% भी मिल जाएगा, उससे परेशान ना होना, क्योंकि ये राउंड फिगर में ले लिया गया है, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट है 13.59%। ये 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं, बालक या बालिकाएं, तो उनकी जनसंख्या है। 6 वर्ष के ऊपर कितनी है, 86.41%, यही आप जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है। 0 6 वर्ष की 13.59% और 6 वर्ष के जो ऊपर के हैं सब मिला दिया तो 86.41% जनसंख्या ये होगी, ठीक है। भारत में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग की जनसंख्या है 16.6%, और शेड्यूल ट्राइब कास्ट यानी कि जो ST है उनकी जनसंख्या है 8.6%। ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। फिर आपको ये भी बताएंगे कि किन राज्यों में SC और ST ज़्यादा हैं परसेंटेज हिसाब से, और
आबादी के हिसाब से, दोनों तरीके से आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे इनको रिवाइज करने में आपको बड़ी आसानी होगी और यहाँ से आपका प्रश्न कोई गलत नहीं होगा। इसी प्रकार आपको हम आगे भी और वीडियो उपलब्ध कराएंगे जनगणना संबंधित या जो भी अन्य टॉपिक हैं, ठीक है, छोटे छोटे, उनको जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है। चूँकि हमारा इतना कई सालों का अनुभव रहा है तो मुझे पता है कि कहाँ से और कब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये समझिए कि इस तरह की छोटी सी सीरीज चल रही है जहां पर आपको कई बैक टू बैक वीडियो मिलेंगे छोटे छोटे, जहां पर आपको इस जो प्रमुख चीजें हैं उनसे रूबरू आपको कराया जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।